तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक सीएनसी मशीन है और सीएनसी मशीन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये जितने भी पार्ट्स होते हैं इनके हम लोग बिल्कुल डिटेल के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज के कंटेंट के बारे में हम सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं कंट्रोल पैनल, टूल टैरेट, टेलेस्टोक, स्पिंडल, सर्वो मोटर, चक, एक्सिस मोटर, चिप गार्ड डोर, हाइड्रोलिक ऑयल टैंक, लुब्रिकेशन ऑयल टैंक, कूलेंट टैंक, पीएलसी पैनल और स्टेबलाइजर। तो दोस्तों ये सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं सीएनसी मशीन के, इनके बारे में हम लोग आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंट्रोल पैनल की। तो कंट्रोल पैनल क्या होता है? तो दोस्तों कंट्रोल पैनल को हम लोग जो है वो ऑपरेटर पैनल भी कहते हैं। तो ऑपरेटर पैनल के द्वारा हम लोग जो है वो मशीन को पूरा का पूरा जो है वो कंट्रोल करते हैं। जो ऑपरेटर पैनल होता है उसके अंदर जो है बहुत सारे कीज होते हैं। कीज जैसे इसके अंदर सॉफ्ट कीज होते हैं, इसके अंदर प्रोग्राम डालने के लिए आपके न्यूमेरिकल कीज होते हैं, अल्फाबेटिक कीज होते हैं और भी फंक्शन कीज होते हैं। तो सारे के सारे जो है वो इसके अंदर कीज होता है। इसके अंदर जो है आपका ये स्क्रीन होता है, इसके अंदर आपके मशीन की पोजीशन, एक्स एक्सिस, जो भी हम लोग यहाँ पर जो है इनपुट डालते हैं, तो वो सारा का सारा जो कंट्रोल होता है उसको हम लोग कंट्रोल पैनल के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग ऑपरेटर पैनल भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत सारे टाइप्स के कंट्रोल पैनल्स हैं। तो मशीनों के अंदर जो है वो अलग अलग टाइप के जो कंट्रोल पैनल्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंट्रोल। जैसे अलग अलग टाइप की सीएनसी मशीनें आती हैं। आपका फानो कंट्रोल मशीन होता है, सीमेंस कंट्रोल होता है, मजा कंट्रोल होता है। तो अलग अलग प्रकार की जो मशीनें हैं वो कंट्रोल्स इसमें आते हैं। तो मशीन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कीज दी गई होती है, जिसमें फंक्शन कीज होते हैं आपके, और मशीन के अंदर आपका जो जो पोजीशन होता है वो आपको शो करता रहता है। तो आगे बढ़ेंगे। आगे आता है दोस्तों आपका टूल टैरेट। टूल टैरेट क्या होता है? तो टूल टैरेट को हम लोग ऑटोमेटिक एटीसी मतलब ऑटोमेटिक टूल चेंजर भी कहते हैं। तो ये आपका जो टूल टैरेट होता है इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल लगे होते हैं। आपको जो भी ऑपरेशन करना होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके अंदर जो है वो टूल लगाते हैं। और ये ऑपरेशन के दौरान जो भी आपको ऑपरेशन करना होता है उसके दौरान अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आपका ऑटोमेटिकली टूल को चेंज करता है। ठीक है। तो ये जो टरेट होता है, टरेट के अंदर आपका ड्रिल, टूल होल्डर, बोरिंग बार या अन्य कोई भी थ्रेडिंग टूल, ग्रूविंग टूल, तो सभी प्रकार के टूल आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये जो जो आपका टरेट होता है ये 4 स्टेशन, 8 स्टेशन और 12 स्टेशन जो है वो होता है, क्योंकि इसमें 8, 10, 12, 14, 16 जितने भी टूल्स आप बन सकते हो। तो जिसकी जितनी इसकी कैपेसिटी होती है वो यहाँ पे लिखा होता है कि कितना टूल इसके अंदर जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें 16 टूल आ रहे हैं और यहाँ पे 12 टूल आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो इसके अंदर भी जो है वो 12 टूल आ रहे हैं। तो अलग अलग टाइप से जो है वो हमें जो है वो अलग अलग ऑपरेशन का टूल अगर लगाना है तो हम लोग टूल टैरेट के अंदर जो है वो फिट करते हैं, और ये ऑटोमेटिकली ही टूल को जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन एंड अकॉर्डिंग टू टूल चेंज करता रहता है। आगे बात करेंगे टेलेस्टोक। टेलेस्टोक का उपयोग हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर हमें कोई भी लंबा पार्ट होता है उसको सपोर्ट करना होता है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हो कि एक साइड से आपने पार्ट को यहाँ पे क्लैंप किया हुआ है और दूसरी साइड से आपने जो है वो इसको टेलेस्टोक के द्वारा जो है वो सपोर्ट दिया गया है। तो टेलेस्टोक के अंदर जो है वो रिवॉल्विंग सेंटर लगा होता है, या इसको हम लोग डेड सेंटर भी कहते हैं। रिवॉल्विंग सेंटर लगा होता है तो डेड सेंटर भी हम इसको कहते हैं। तो ये एक बिल्कुल तीखा कोण की तरह होता है आगे से। तो ये पार्ट को जो है वो बिल्कुल सेंटर टू सेंटर जो है वो क्लैंप करता है और इसको सपोर्ट करता है, ताकि आपका कोई भी जो पार्ट आपका बनता है उसमें एक तो रन आउट नहीं होता है। तो रन आउट आने का चांस जो है वो अगर टेलेस्टोक के द्वारा अगर हम लोग इसको सपोर्ट दे देंगे तो रन आउट का चांस जो है वो बहुत कम हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। स्पिंडल। तो दोस्तों स्पिंडल क्या होता है? द स्पिंडल इज ए टाइप ऑफ होलो शाफ्ट विद ए चक अटैच्ड टू इट। द स्पिंडल
एक्ट्स टू रोटेट द चक। तो दोस्तों स्पिंडल एक होलो शाफ्ट होती है और इस स्पिंडल का जो कनेक्शन होता है वो सर्वो मोटर के साथ में होता है और स्पिंडल के साथ में जो है वो हम लोग चक को बांधते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे इसको चक को बांधेंगे, जैसे ही आपका स्पिंडल रोटेट करेगा तो आपका जो चक है वो भी रोटेट करता रहेगा। तो यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पर इसके अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए हैं, जैसे इसके अंदर स्टार्टर, रोटर, स्पिंडल सील, तो बहुत सारे इसके अंदर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो स्पिंडल के साथ में जो है वो हमारा चक जो है वो लगा हुआ होता है। सर्वो मोटर, तो सर्वो मोटर क्या होती है दोस्तों? सर्वो मोटर जो होती है वो सीएनसी मशीन के अंदर स्पिंडल को रोटेट करवाने के लिए यूज की जाती है। तो सर्वो मोटर का उपयोग जो है वो ऑटोमेटिकली आरपीएम जो है वो चेंज करती है मशीन, और ये काफी हेवी लोड जो है वो झेल सकती है, और ये मशीन के जो है वो ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर कमांड ये वर्किंग करती है और बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ में पार्ट को घुमाती है। ये जो सर्वो मोटर होती है ये दूसरी मोटर के कंपैरिजन में अच्छा वर्क करती है और अच्छा जो है वो क्वालिटी के साथ में वर्किंग करती है। इसका जो क्वालिटी होता है, जो ये प्रिसीजन जो है वो क्वालिटी प्रोवाइड करवाती है और आपके पार्ट जो है वो अच्छे से बनते हैं सीएनसी मशीन पे, अगर आपके मशीन में सर्वो मोटर यूज हो रही है तो। आगे बात करेंगे चक। तो दोस्तों चक का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है पार्ट को क्लैंप करना, पार्ट को क्लैंप करना और डीक्लैंप करना। तो सीएनसी मशीन के अंदर मोस्टली जो आपके चक जो यूज किए जाते हैं वो आपका हाइड्रोलिक चक यूज किया जाता है। तो हाइड्रोलिक चक का जो काम होता है वो पार्ट को क्लैंप और डीक्लैंप करते हैं। तो थ्री जा चक जो है वो मोस्टली सीएनसी टर्निंग मशीन में हम लोग यूज करते हैं, और अगर कोई भी पार्ट को अलग से कोई हमें बनाना है तो हम लोग मशीन के अंदर डिफरेंट टाइप्स डिजाइन करके भी हम लोग जो है वो पार्ट को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है चक। अब बात करते हैं एक्सिस मोटर की। तो एक्सिस मोटर क्या होता है? तो सीएनसी मशीन के अंदर एक्सिस मोटर जो होता है वो एक्सिस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो एक्सिस मोटर जो होता है वो सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है, टू कन्वर्ट द लीनियर सर्कुलर मोशन इनटू आपका लीनियर मोशन। तो ये जो मोटर होती है आपकी, ये आपका एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, स्लाइड्स के अंदर जो भी आपका बॉल स्क्रू होता है, बॉल स्क्रू की असेंबली के साथ में जो है वो इसका कनेक्शन होता है। तो जैसे ये मोटर आपकी घूमती है तो उसी के दौरान आपका एक्स एक्सिस और आपका जेड एक्सिस जो है वो मूवमेंट करते हैं आगे पीछे और एक्स में और जेड में। ठीक है, तो ये आपका एक्सिस मोटर हो गया। बात करते हैं चिप गार्ड डोर। चिप गार्ड डोर क्या होता है? तो चिप गार्ड डोर के द्वारा हम लोग जो है वो पार्ट को, हमारी मशीन को जो है वो सेफ्टी प्रदान करता है, ऑपरेटर को सेफ्टी प्रदान करता है। इसको ऑपरेटर सेफ्टी डोर भी कहते हैं, क्योंकि जब हम लोग मशीन को स्टार्ट करते हैं तो मशीन का जो डोर होता है अगर हम उसको बंद करेंगे तो मशीन जो है वो हमारी बिल्कुल सही से चलेगी और उसके अंदर जो बन रहे पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर की ओर नहीं गिरेंगे, जैसे कूलेंट होता है, चिप्स होता है, जिससे हमारा जो ऑपरेटर है बिल्कुल सेफ रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी जो सीएनसी मशीन है उसका सेफ्टी डोर बंद करके ही हमें वर्किंग करना चाहिए और हमें जो है वो ऑपरेटर की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। Hydraulic oil tank. The hydraulic oil tank CNC machine consists of a hydraulic oil which is consist of a motor that clamp and declamp of the chuck by creating hydraulic oil pressure. तो हाइड्रोलिक ऑयल टैंक जो होता है उसके अंदर एक क्या होता है, आपका हाइड्रोलिक ऑयल होता है और यहीं से प्रेशर जनरेट होता है, और हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर के द्वारा ही हम लोग जो है वो सीएनसी मशीन के अंदर पार्ट को क्लैंप और डिक्लैंप कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। लुब्रिकेशन ऑयल टैंक। तो लुब्रिकेशन ऑयल का जो मेन वर्क होता है, लगातार चल रहे जो भी पार्ट्स होते हैं वहां तक लुब्रिकेशन को पहुंचाना। तो लुब्रिकेशन ऑयल टैंक के द्वारा जो है वो यहाँ पर भी एक मोटर लगा होता है और ये प्रेशर जनरेट करते हुए मशीन के ऐसे पार्ट्स जहां पर लुब्रिकेशन की लगातार आवश्यकता पड़ती रहती है तो वहां पर ये ऑटोमेटिकली जो है वो लुब्रिकेशन की सप्लाई करने के लिए जो है वो वर्किंग करता है। इसके अंदर एक प्रेशर गेज लगा होता है। ठीक है, तो प्रेशर गेज जो है वो प्रेशर दिखाता रहता है कि कितना लुब्रिकेशन प्रेशर हमारा जा रहा है। तो
आराम से जो है हम लोग जो है वो इस मशीन के अंदर लगातार चल रहे पार्ट को लुब्रिकेशन ऑयल टैंक के द्वारा ऑटोमेटिकली प्रेशर सप्लाई कर सकते हैं। कूलेंट टैंक। तो दोस्तों कूलेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है सीएनसी में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां पर आपकी मशीन के अंदर कूलेंट के द्वारा ही वर्किंग होता है, ताकि आपका जो टूल है वो अच्छे तरीके से वर्किंग करे, पार्ट की क्वालिटी अच्छी से आए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप वर्किंग करते हैं मशीन के अंदर कूलेंट चला करके वर्किंग करते हैं, तो आपका मशीन जो है वो बहुत अच्छे से वर्किंग करेगा। ठीक है, तो आपका जो मशीन है सही तरीके से वर्किंग करे, इसलिए जो है वो कूलेंट की आवश्यकता रहती है, पार्ट अच्छा बनता है, लाइनिंग वगैरह नहीं आती है, और क्वालिटी के बहुत सारे एरर जो होते हैं वो मशीन आपके पार्ट में जो है वो नहीं आते हैं। तो दोस्तों बहुत से ध्यान से आप वर्क करें, जब भी आपको कूलेंट जो है वो मशीन में चलाएं, तो आपका कूलेंट जो है वो प्रॉपरली पार्ट के ऊपर और टूल के ऊपर गिरना चाहिए, और कूलेंट का कंसंट्रेशन भी आपको चेक करते रहना चाहिए कि कितना आपका कूलेंट का कंसंट्रेशन जो है वो आ रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पीएलसी पैनल। तो पीएलसी पैनल का जो मेन वर्किंग होता है वो दोस्तों क्या होता है, पीएलसी को जो है वो सीएनसी मशीन का जो है वो माइंड भी कहते हैं, और इसका पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल जो है वो हम लोग पीएलसी को कहते हैं, और इसके द्वारा जो है वो मशीन को अच्छे तरीके से हम लोग जो है वो वर्किंग करवा सकते हैं, और मशीन जो है वो यहीं से सारी जितनी भी कमांड्स होती है सारी की सारी यहीं से जो है वो प्रोसेसिंग होती है, और यहीं पर से जो है वो वर्किंग होता है। स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, मशीन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है, तो इसलिए इसको जो है वो हम लोग स्टेबलाइजर के नाम से जानते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है आपको मैं बताता हूँ। सीएनसी मशीन का वह कौन सा पार्ट होता है जिसमें टूल बंधे होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है